आज शुरू कर रहे हैं अध्याय 10, महिला स्त्री समानता एवं अधिकारों के लिए संघर्ष, है ना। द स्ट्रगल फॉर संघर्ष क्या होता है? स्ट्रगल। स्त्री समानता, महिला स्त्री समानता एवं अधिकारों के लिए संघर्ष, हेडिंग है अध्याय 10 का। द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एज राइट्स, अधिकार के लिए संघर्ष करना। कौन कौन? महिला लोग। तो अब जानिएगा महिला संघर्ष क्या है। महिला वुमेन्स, द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी राइट्स। अब समझिए इसको, यानी स्ट्रगल क्या चीज है? मेहनत, परिश्रम, ठेठ भाषा में, है ना। देखिए इसको समझना पड़ेगा आपको। ठेठ भाषा में जनसंख्या के दृष्टिकोण से लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, परंतु फिर भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं भेदभाव का शिकार हो रही है। महिला को सब कुछ अधिकार रहते हुए महिला का शोषण किया जा रहा है। महिला सुरक्षित नहीं है। डेली आप पत्रिका पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, कुछ नहीं कुछ पाइएगा। रेप, बलात्कार, किडनैपिंग, दहेज प्रथा, जला दिया, मार दिया। कितनी रूढ़िवादिता है देश में, कितनी भ्रष्टाचार है देश में, देख रहे हैं आप। तो भेदभाव की नीति, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के साथ एक लंबे समय से शोषण किया जा रहा है। आज भी अपनी निरंतरता को बनाए हुए है। पूर्व की तुलना में स्त्री समानता और अधिकारों के बारे में जागरूकता आने के कारण महिलाओं की परिस्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है। यदि वास्तविकता में देखा जाए तो आधारित भेदभाव पुरुष प्रधान समाज की सोच बन चुका है, जिसके बारे में यह कहना असंभव होगा कि यह अमानवीय कुप्रथा कब समाप्त होगी। लैंगिक भेदभाव की यह समस्या सामाजिक असमानता और बहिष्कार का ही एक स्वरूप है, जो समाज में आदिकाल से विद्यमान रहा है। भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में यह समस्या आज भी अपना विकराल स्वरूप धारण किए हुए है। महिलाओं के विरुद्ध दिनों दिन हो रही अत्याचार, आपराधिक घटनाएं जैसे भ्रूण हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा आदि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि व्यक्ति पुरुष की सोच में महिलाओं के प्रति कोई विशेष बदलाव नहीं आया है अभी तक। पुरुषों में बदलाव होनी चाहिए, महिलाओं को इज्जत देना चाहिए। और देश में उदाहरण के लिए ग्रामीण समाज के धनाढ़ परिवारों में पुरुषों द्वारा महिलाओं पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने तथा बाहर आने जाने पर प्रतिबंध लगाना सामंतवादी सोच का ही परिचायक है। इस प्रकार हम इस अर्थ के अंतर्गत हम वर्तमान काल में महिलाओं द्वारा अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊपर उठाने और अधिकारों को पाने के लिए विभिन्न वर्गों कालों में संघर्ष के किन हालातों स्थितियों से गुजरना के पड़ा, उन स्थितियों को समझने के लिए स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन को ज्ञात करने में महिला संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न युगों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन्स इन वेरियस एरर, विभिन्न युगों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन निम्न तीन शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। तीन तरह से किया जा सकता है। कौन कौन? प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, और दूसरा में ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, और तीसरा में आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या क्या थी, इसको जानना पड़ेगा। पहला है प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन्स एंड अमेरिकन एरा में इन शीर्षक अंतर्गत वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति को वर्णित किया जा सकता है। समय में बदलाव के साथ साथ महिलाओं की स्थिति भी अलग अलग देखने को मिला है। ऋग्वेद में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए थे। पुरुषों की भांति महिला शिक्षा ग्रहण करती थी। उन्हें वेदों का अध्ययन करने तथा सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी करने का अधिकार दिया गया था। बौद्ध काल में महिलाओं को उनकी सामाजिक स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य पाया
इस काल में वैदिक युग की भराती महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने तथा सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थी, परंतु उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया। गुप्त काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति वैदिक युग और बौद्ध युग की तुलना में काफी भिन्न थी। इस युग में संपत्ति का अधिकार और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को बनाए रखा गया। इस युग में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। अब मुगल काल में महिलाओं को की सामाजिक स्थिति की दृष्टि से भिन्न निम्न स्थिति काल अथवा हमें सबसे बुरा काल भी कहा जा सकता है। इस युग में महिलाओं को पदार्थ सरीखा समझा जाता था और यहाँ तक कि संतान के रूप में पुत्रों की जन्म को अभिशाप समझा जाता था। इस प्रकार तुलनात्मक रूप में यह काल महिलाओं के लिए शोषणकारी एवं अधिकार भी था। अगला पॉइंट है दूसरा, ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसको हमें जानना होगा। ब्रिटिश काल में सब महिलाओं की सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन्स इन ब्रिटिश ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफी बदलाव आया। इस काल में पूर्व में प्रचलित अनेक प्रथाओं जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, दास प्रथा, सती प्रथा और जौहर प्रथा और पर्दा प्रथा आदि को प्रतिबंध करने की दिशा में समाज सुधारकों व ब्रिटिश शासक द्वारा अनेक प्रयास किए गए। क्षेत्र में भेदभाव कम करने को दृष्टि से सबसे पहली प्रयत्न ब्रिटिश काल में हुई थी और बहुत भेदभाव था। इस भेदभाव को कम किया गया और इसके क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं और समाज सेवियों द्वारा बढ़ चढ़कर भागीदारी की गई और हिस्सा लिया गया। चेतना का विकास विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों द्वारा किया गया और इस प्रकार महिला के साथ ही हो रही भेदभाव को समाप्त करने तथा उन्हें सम्मानजनक स्थिति पैदा करने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। राजा राम मोहन राय द्वारा पहले समाज सुधारक थे। जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान हेतु अपने जीवन समर्पित कर दिए और यहाँ तक कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं में जनचेतना पैदा कर उनके लिए अनेक स्थानों पर महिला आश्रमों की स्थापना की गई। और वहीं केशव चंद्र सेन ने बंगाल के गांव-गांव में महिला शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह का प्रचार प्रसार किया, जबकि टैगोर ने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात राय ब्रह्म समाज का उचित संचालन किया और महादेव गोविंद रानडे ने भी भारतीय समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति को अमानवीय माना। उन्होंने विशेषतः उच्च जातियों में विधवाओं के साथ हो रहे अत्याचार अमानवीय व्यवहार पर पूरा प्रमुखता से उठाया और रानाडे ने उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए बड़े स्तर पर जन आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1878 ईस्वी में पूना में सत्याग्रह समाज की स्थापना की और सर सैयद अहमद खान में अहमदिया समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम लड़कियों को शिक्षित करने हेतु उन्हें शिक्षा प्रदान की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया। तीसरा, आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी। आधुनिक युग में पूर्व की तुलना में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। उपयुक्त परंतु ऐसा नहीं माना है कि भारतीय महिलाओं को सभी पुरुषों ने अपनी समान मान्यता प्रदान कर दी है। यद्यपि महिलाओं को का समानता के लिए संघर्ष किया गया है और सामाजिक स्थिति में सुधार किया गया है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनेक सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने में सहायक रही है। बस आज इतना ही।